प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा के पहले चरण में आज देर रात अबुजा पहुंचेंगे। श्री मोदी ने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना है। गृह मंत्रालय ने कहा, सुरक्षा बलों को मणिपुर में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। लोगों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र के संरक्षण में मीडिया की भूमिका पर बल दिया। और बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने चीन को 3-0 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज देर रात अबुजा पहुंचेंगे। श्री मोदी अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना है। एक रिपोर्ट। नाइजीरिया की पहली यात्रा पर श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा सामरिक भागीदारी की शुरुआत का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया में भारतीय समुदाय और नाइजीरिया के लोगों से मिलने की भी उत्सुकता व्यक्त की। श्री मोदी 19वीं G20 शिखर बैठक में ट्राइका सदस्य के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत की सफल अध्यक्षता में G20 लोगों का G20 समूह बन गया है और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को इसकी कार्यसूची में शामिल किया गया है। इस वर्ष ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अर्थपूर्ण चर्चा होगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 50 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य वोट बैंक की राजनीति से हटकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार का पर्पज बड़ा है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वे मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में स्थिति नाजुक बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों समुदायों के शरारती लोग हिंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिससे कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। जो लोग हिंसा या तोड़फोड़ की गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की गतिविधियों की जांच राष्ट्रीय जांच अभिकरण को सौंप दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा बलों को सहयोग करें। इस बीच राज्य के इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थाउबाल, काकचिंग और विष्णुपुर सहित 5 घाटी जिलों में अनिश्चित काल के लिए पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 जिलों में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिलाओं समेत 5 माओवादी मारे गए। सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम नारायणपुर जिले के उत्तरी अबूझमाड़ इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान चला रही थी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए। मौके से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत पर भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है।
महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की एक दूसरे के खिलाफ शिकायत के बाद आयोग ने ये नोटिस जारी किए हैं। दोनों ही दलों ने एक दूसरे के स्टार प्रचारकों पर आरोप लगाया था कि वे प्रचार अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग ने इस सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजे हैं। आयोग ने सोमवार दोपहर बाद 1 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। झारखंड में भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दुमका, देवघर और गिरिडीह में श्री शाह ने कहा कि यूपीए सरकार में राज्य के आदिवासियों के कल्याण के लिए धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। कांग्रेस जेएमएम ने दिल्ली से 4 से 14 में 84,000 करोड़ भेजा। मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम। ये झारखंड सरकार ये पैसा जो मोदी जी ने भेजा है वो खा गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जामताड़ा और खिजरी में आरोप लगाया है कि भाजपा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जो पैसा 1,36,000 करोड़ कोयले का टैक्स झारखंड को मिलना चाहिए, वो पैसा नहीं दे रहे। ये झारखंड के पैसे हैं, यहाँ गरीबों के पैसे हैं, मेहनतकश लोगों के पैसे हैं, और जो ये प्रकृति है, जो खनन निकलता है, उसके पैसे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। 1 साल से यहाँ कई मंत्री यहाँ पर चक्कर लगा रहे। हमारे सरकार बनने के दूसरे घंटे से ही सरकार गिराने में लगे ये लोग। आज जब राजनीतिक लड़ाई ये नहीं सक पाते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी संवैधानिक संस्था है, सभी को चुनाव में सक्रिय कर रखा है। उधर महाराष्ट्र में सभी पार्टियां मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, आरक्षण नीति, किसानों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जोर दे रही हैं। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की श्रृंखला में आज बात महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। महाराष्ट्र के निर्माण के बाद से पंढरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 5 विधायकों द्वारा किया गया है। 2009 में इस निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन के बाद भरत भालके और मौजूदा विधायक समाधान अवताड़े को यहां से विधायक बनने का मौका मिला है। 2021 के उपचुनाव में यहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। इस साल के चुनाव में भी यहां बड़ी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी ने समाधान अवताड़े और प्रशांत परिचारक के बीच राजनीतिक संघर्ष को सुलझाकर उन्हें फिर से एक साथ लाया है। महाविकास आघाड़ी में एनसीपी, शरद चंद्र पवार पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव मंगळवेढा क्षेत्र में पानी के मुद्दे पर हो रहे हैं। मनोज क्षीरसागर, आकाशवाणी समाचार, पुणे। भाजपा ने कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाया है कि वे झारखंड और महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन विकास और अधिकारिता पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। श्री भाटिया ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार नागरिकों के उत्थान के प्रति कटिबद्ध है। पंजाब में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि श्री बादल ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना इस्तीफा सौंपा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र के संरक्षण में मीडिया की भूमिका पर बल दिया है। श्री वैष्णव ने फर्जी खबरों से निपटने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए डिजिटल मीडिया की जवाबदेही का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो उनके कंटेंट से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को
ध्यान में रखते हों। The creative world is today undergoing a serious upheaval because of the artificial intelligence. The content produced by creators, by musicians, by filmmakers, by writers, all that content gets digested by the AI models. What happens to the IP rights of the people who have created that content? What are the consequences for those original creators? Are they being compensated for their work? Are they being acknowledged for their work? सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि फेक न्यूज आज एक बड़ी चिंता का विषय है। The government of India have established a fact check unit under the Press Information Bureau. The fact check unit is doing fantastic work and they are checking the authentication of the news and authentication of the articles and they are publishing fact before the nation. आयुष्मान वय वंदना कार्ड के शुरू होने के 3 सप्ताह के अंदर 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इसके लिए नामांकन कराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से लगभग 4 लाख नामांकन महिलाओं द्वारा किए गए हैं। इस कार्ड के जारी होने के बाद से 9 करोड़ रुपए से अधिक के उपचारों को अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की दुर्घटना में 10 नवजात बच्चों की मृत्यु का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा कि पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव जल्द कराए जाएंगे। श्री सिन्हा ने विस्थापित परिवारों और वंचित समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मौसम विभाग ने आज केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 दिनों के दौरान रात और सुबह के समय घना से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी महिला हॉकी में भारत ने चीन को 3-0 से हरा दिया है। संगीता कुमारी, सलीमा टेटे और दीपिका ने एक गोल किया। इस जीत से भारत 12 अंक के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत और चीन दोनों ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अपने अंतिम लीग मैच में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले आज कोरिया ने थाईलैंड को 4-0 और जापान ने मलेशिया को 2-1 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना की यात्रा के पहले चरण में आज देर रात अबुजा पहुंचेंगे। श्री मोदी ने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना है। गृह मंत्रालय ने कहा, सुरक्षा बलों को मणिपुर में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। लोगों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र के संरक्षण में मीडिया की भूमिका पर बल दिया। और बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने चीन को 3-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।